हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग लाइफ विद प्राची में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर से स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स में। आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो लेके आई हूँ। अभी जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और आप लोगों की प्रेगनेंसी भी जर्नी चल रही होगी। किसी का फर्स्ट मंथ है, किसी का सेकेंड है, किसी का स्टार्टिंग है, किसी का लास्ट है। तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में जो रहता है कि सर्दियों में हम सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि नींबू खाते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था के दौरान अगर आप चल रही हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके मन में सवाल आता होगा, क्या हम नींबू का सेवन कर सकते हैं और कितना नींबू खाते हैं, नींबू खा सकते हैं, नींबू खाने के क्या क्या फ़ायदा होते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बोला जाता है, जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हो तो क्या होता है, लड़की होती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हो तो लड़का होता है। तो ये सारे मिथ एंड फैक्ट्स भी हम इसमें जानेंगे। और मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कौन सी प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा खट्टा खाया था, कौन सी टाइम पे ज़्यादा तीखा खाया था, ये भी मैं आपको लास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी नई नई वीडियोज़ का, ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ और टिप्स के लिए, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो नींबू होता है ना, चाहे प्रेगनेंसी के टाइम पे सर्दी हो या गर्मी हो, उसको हम कभी भी ले सकते हैं। और उसके फ़ायदा क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उसके हम फ़ायदा जान लेते हैं। नींबू में गाइस सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो हमारे शरीर को एकदम बहुत ज़्यादा, और भी उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए और हमारे गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो नींबू हम आराम से ले सकते हैं। कितनी मात्रा में ले सकते हैं ये भी मैं आपको आगे के लिए बताऊँगी। नींबू में गाइस विटामिन सी होता है, जो एक शक्तिशाली डिटॉक्स आपके शरीर में अवशोषित हो जाता है, और इससे हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ह्यूमन पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस वजह से हम बार बार जो हमें बीमारियां लग रही होती हैं उससे हम बचते हैं, उनकी चपेट में आने से बचते हैं। और आपको बहुत जो इन्फेक्शन रहता है वो कम होने के चांस रहते हैं। तो नींबू हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और सेकेंड जो इसका फ़ायदा है वो गाइस हम जान लेते हैं। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा मितली, उल्टी आना, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं, तो इन जो हमारे लक्षण होते हैं इनमें नींबू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और वो किस तरीके से रहता है ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको इन लक्षणों से ये हमें बचा सकता है। जैसे आपको जो पहली तिमाही में हमें बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, उस चीज़ से हम बच सकते हैं नींबू से। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी को मॉर्निंग सिकनेस जो बहुत ज़्यादा होती है, हमारा जीभ बहुत ज़्यादा मिचलाता है, कुछ भी चीज़ का टेस्ट नहीं लगता, तो ऐसा बोला जाता है थोड़ा सा नींबू चाट लो, खट्टा ऐसे ले लो, तो थोड़ा शायद मुंह का जो हमारा टेस्ट है वो सही हो सकता है। तो जो हमारे मॉर्निंग सिकनेस वाले जितने भी लक्षण होते हैं उनमें नींबू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और हमारे शरीर को ये डिहाइड्रेट रखता है, क्योंकि ये हाइड्रेशन का काम करता है। जो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, उसका डिहाइड्रेशन का काम करता है। नींबू पानी पीने के जो प्रेगनेंसी में फ़ायदे होते हैं वो गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है हमारे लिए भी और हमारे शिशु के लिए भी। तो ये नींबू हमारे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनके पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 जैसे अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो माँ और बच्चे के लिए स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करता है और स्वस्थ रखता है। तो आप नींबू का सेवन कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ अभी गाइस। तो देखो, नींबू का सेवन हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप नींबू पानी ले सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल नींबू पानी अच्छा नहीं लगता है तो उसमें शुगर ऐड नहीं करना है, हमें उसमें शहद ऐड करना होता है। और गाइस, नींबू का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि नींबू जो होता है ना वो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, और हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी होती है, फैट होता है, उस चीज़ को वो कम करता है। सबसे ज़्यादा जो नींबू अगर फ़ायदा करता है तो वो हमारा फ़ैट कम करने में फ़ायदा करता है। चाहे आप गर्भावस्था के मतलब प्रेगनेंसी में आप लें, या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी 2-3 महीने में जैसे ही आप सही हो जाते हैं उसके बाद भी नींबू का सेवन कर सकते हैं। और अभी हम
हम जान लेते हैं कि नींबू के मतलब जो नुकसान होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हमें नींबू खाने की क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि आप प्रेगनेंसी गर्भावस्था के दौरान हैं तो आपको अधिक मात्रा में नींबू का सेवन नहीं करना है। अधिक मात्रा में नींबू का सेवन करने से क्या होगा कि आपके जो दांत हैं उनमें बहुत ज़्यादा खट्टापन आ सकता है, आपके सीने में जलन हो सकती है जिससे आपको वॉमिटिंग हो सकती है, और वॉमिटिंग होगी तो फिर बच्चे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है आपको। और एक सावधानी हमें ये बरतनी है कि अगर आपको कोई भी पहले से बीमारी है, स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है और मतलब कोई भी ऐसी चीज़ लेने से, तो नींबू का सेवन करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें खट्टे चीज़ का सेवन नहीं करना होता है। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं कि नींबू का सेवन हमें किस तरीके से करना है। वैसे तो नॉर्मली हम गुनगुने पानी में नींबू डाल के ले सकते हैं। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है, मैं खाली पेट लेती हूँ। सुबह के टाइम पे मैंने पूरी प्रेगनेंसी में नींबू का सेवन किया था। सुबह थोड़ा सा आधा नींबू कट करके और हल्का गुनगुना पानी में डाल के मैं पीती थी। और अगर आपको मतलब ऐसा नहीं अच्छा लगता है तो आप उसमें जो हनी होता है, शहद होता है, उसको ऐड कर सकते हो। शुगर को ऐड नहीं करना है, क्योंकि शुगर हमारा शुगर लेवल भी बढ़ाता है और क्या कहते हैं फैट भी बढ़ाता है। तो जैसे आपको मान लो पहले से ही शुगर है या डायबिटीज़ वगैरह है तो उसमें और ज़्यादा नुकसान करता है। तो इस वजह से आप शुगर का यूज़ ना करके आप हनी का यूज़ कर सकते हैं। और हनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आप नींबू का सेवन गाइस दाल में भी कर सकते हैं, किसी भी सब्जी में डाल के भी कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, आप जो सैलेड खाते हैं उसमें भी कर सकते हैं उसका नींबू का सेवन। तो इस तरीके से बहुत सारे नींबू के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, वो सिर्फ नींबू का जो रस होता है वो भी मतलब पी लेते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आपको नहीं लेना है। और अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं जो हमारे ओल्ड वाइफ्स होती हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग होते हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस में हर जगह आपको मिल जाएंगे, आपके घर में भी मिल जाएंगे। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो जैसे ही आपका तीसरा तिमाही स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले और दूसरे तिमाही में ना तो आपका पेट इतना ज़्यादा बाहर आता है और ना ही आपको इतनी ज़्यादा खाने की क्रेविंग होती है। तो सबसे ज़्यादा जो खाने की क्रेविंग होती है ना, वो लास्ट में मुझे लगता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। तो आप उसमें क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने का मन करता है। तो मेरी बेटी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता था और मैंने इतना खट्टा खाया कि वो छोटा वाला जो नींबू होता था वो मैं ऐसे ही चबा जाती थी, ऐसे ही खा लेती थी पूरा। बहुत ज़्यादा मैंने खट्टा खाया है। तो मेरे टाइम पे, बेटी के टाइम पे मैंने बहुत खट्टा खाया है, तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी। और बेटे के टाइम पे मेरा खट्टा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था गाइस, बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं खाया है और खट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया लड़के के टाइम पे, बस थोड़ा सॉलिड चीज़ें खाई हैं जिसमें हल्का सा नमक होता है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई कमेंट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रखिए। बाकी ओल्ड वाइफ्स जो भी कहती हैं वो हर टॉपिक में सही नहीं होता है, कहीं सही होता है और कहीं नहीं होता है। बाय। हर हर महादेव। मेरा बेटा रो रहा है।